सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 13 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि किस प्रकार सीता मैया कभी चंद्रमा से कभी अशोक के वृक्ष से अग्नि मांग रही थी, और तब हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका सीधा सीता जी के सामने डाली। माँ ने अंगूठी को उठाया, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, माया तेयसी रचन ही जाई। माँ ने उस मुद्रिका को उठाया और अब माँ के मन में भ्रम पैदा हो गया। माँ समझ रही है कि ये माया की है, यानी ये नकली है कि असली है। फिर विचार किया, अगर नकली होती तो मेरे हाथ में आती भस्म हो जाती, है भी असली। फिर आया कि अगर ये असली है तो इसको लाया कौन है? क्या प्रभु श्री राम को किसी ने जीत लिया? फिर ध्यान में आता कि ये तो संभव ही नहीं है। अरे पूरे चराचर जगत के मालिक को भला कौन जीत लेगा? यानी माँ के मन में भ्रम पैदा हो गया। और भ्रम पैदा होना ठीक बात है, क्योंकि नगरी ऐसी ही है, या सब मायावी रहते हैं। माया का हिरण था, अब माया की लंका है, अब जाने यहाँ पर क्या हो। तब सीता माता के भ्रम को दूर करने के लिए हनुमान जी ने कुछ किया है। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तुरंत हनुमान जी ने मधुर वचन बोले। अब ये क्या मधुर वचन बोले? तो पहले तो ये समझना चाहिए कि सुंदरकांड के शुरुआत में जब हम लोग किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पढ़ रहे थे, तब हमको ये बताया कि सुनना कैसे चाहिए। अब हमको बताया है कि बोलना कैसे चाहिए। हमारे यहाँ भागवत जी में जब नवदा भक्ति कही गई है तो उसमें पहली भक्ति कही गई है श्रवणम, पहले सुनना सीखो। उसके बाद कहा गया कीर्तनम, फिर बोलना यानी फिर कीर्तन करना सीखो। पहले सुनना आना चाहिए, और हम किसी की सुनने को तैयार हैं नहीं। लेकिन हनुमान जी अब हमको ये बता रहे हैं कि बोलना कैसे चाहिए। हनुमान जी ने बोले हैं मीठे वचन, मधुर वचन बोले हनुमाना। अर्थात हम जब भी बोलें तो इतना मीठा बोलें कि सामने वाले का दुख समाप्त हो जाए। और यही सीता जी के साथ हुआ। हनुमान जी ने मधुर वचन बोले हैं, और मधुर वचन इस जगत में अगर कुछ है तो वह है भगवान का नाम, उनकी कथा का प्रसंग, यही सबसे मधुर है। वही हनुमान जी ने कहा है, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुण हनुमान जी गाने लगे, और जैसे हनुमान जी के गुण गाए तो हनुमान जी ने राम जी के गुण गाए तो सीता जी के दुख सभी दूर हो गए। लेकिन वो दुख दूर कब हुए? जब लागी सुने श्रवण मन लाई। मन लगाकर भगवान की कथा को सुनने शुरू किया माँ जानकी ने। और ये नियम है कि जब भी सत्संग में, जब भी कथा प्रसंग में जाओ तो सबसे पहले अपने मन को लगाने का प्रयास करो। हम लोगों का तन तो वही होता है, लेकिन मन कहीं और भाग जाता है। आज सीता जी ने जैसे ही मन लगाकर भगवान की कथा को सुना तो सीता जी के सभी दुख तुरंत धीरे धीरे समाप्त होने लगे। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदम ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत कि न भाई। तब हनुमंत निकट चली गई, फिर बैठी मन विस्मय भयो। माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने तुरंत कहा कि अरे जिसने मुझे इतनी अमृतमय कथा सुनाई है वो है कौन? वो नीचे क्यों नहीं आता? कहाँ से कथा सुना रहे हो भाई? उसी समय हनुमान जी पहली बार पेड़ से नीचे आए हैं, और जैसे ही हनुमान जी के स्वरूप को देखा तो सीता माता तो पुनः भ्रम के अंदर आ गई, विस्मित हो गई। माँ ने सोचा कि यह भी लगता है रावण की कोई माया ही है। अब हनुमान जी सीता जी को बार बार समझा रहे हैं, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सदानी। नर वा नर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। आप कल्पना करो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सुरसा को झुका दिया, जिसने सोने का पहाड़ मैनाक छोड़ दिया, जिसने सिंहिका को मार दिया, जिसने लंकनी की बुद्धि सुधार दी। अरे जो 100 योजन का समुद्र एक छलांग में पार करके आया, इतना शक्तिशाली व्यक्ति, उसका स्वभाव कैसा है? उसने अपना परिचय क्या दिया? रामदूत। केवल 2 छोटे छोटे शब्दों में सारी बात समाप्त कर दी।
आप कल्पना करो, इन सब में से अगर हमारे अंदर एक छोटी सी क्वालिटी आ जाए, हम छोटा सा भी गुण हमारे अंदर आ जाए, तो हम अपने आप को ऐसा अभिमानी बना लेते हैं कि पता नहीं हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं। थोड़ा सा बाहुबल आ गया, अरे हम तो भीम है। थोड़ा सा धन आ गया तो हम पता नहीं क्या है। बहुत कोई पद मिल गया तो बिल्कुल ही नखरे अलग हो जाते हैं। इतने शक्तिशाली हनुमान जी महाराज, जब सीता जी को परिचय दिया तो क्या परिचय दिया? रामदूत। रामदूत मैं मातु जानकी। बार बार हनुमान जी कह रहे हैं कि माँ मैं रामदूत हूँ, माँ मैं रामदूत हूँ, माँ मैं रामदूत हूँ, लेकिन सीता जी ने बिल्कुल विश्वास किया ही नहीं। तब हनुमान जी कहने लगे, माँ मैं आपको बार बार माता शब्द से संबोधित कर रहा हूँ। सीता जी कहने लगी, मैं कैसे विश्वास करूं? अरे एक राक्षस साधु बनकर आया, मैंने साधु पर विश्वास कर लिया, मेरा हरण हो गया, मैं कैसे भरोसा कर लूं? तब हनुमान जी ने एक ऐसी बात कही है कि जिसको सुनते ही माँ को विश्वास हुआ। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब यहाँ पर आप देखिए हनुमान जी का ज्ञान कैसा है, इस प्रसंग से समझिए। जिस समय प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दी थी, तब भी हनुमान जी के मन में आया था कि मान लो अंगूठी दिखाने से, अंगूठी देने से माँ को मेरे ऊपर विश्वास ना हुआ, तब क्या होगा? तब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से एक बात कही कि प्रभु कुछ ऐसा बताइए जो बड़ा गोपनीय हो, जो आप दोनों ही जानते हो। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। तब राम जी ने हनुमान जी को कहा कि मैं सीता को कहता हूँ जानकी, और सीता मुझे कहती है करुणा निधान। तुम जैसे ही सीता के सामने ये शब्द कहोगे, सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे अनन्य सेवक हो। और ये जो करुणा निधान नाम है, ये नाम माता पार्वती का ही दिया हुआ है। गौरी स्तुति जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आएगा। आज हनुमान जी ने जैसे ही कहा, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, माँ को संपूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि ये प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त है। तब हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई है कि किस प्रकार प्रभु श्री राम और वानरराज सुग्रीव जी के साथ मित्रता हुई, और किस प्रकार से अब उन्होंने मुझे यहाँ पर आपके पास भेजा है। कैसे माँ जानकी की खोज में चारों दिशाओं में सेनाएं भेजी गई है। पूरा वृतांत जो अब तक की कथा के अंदर है, वो सारा की सारा हनुमान जी ने सुनाया है। आज के भाग में इतना ही, आगे कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।